ऑर्गेनल में इसमें हम लोग बायोग्राफी देख रहे हैं। हम लोग बायोग्राफी, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ आवर मास्टर। आवाज ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक है, क्लियर है। हम लोग बायोग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू। बायोग्राफी ऑफ आवर मास्टर, ठीक है ना, बायोग्राफी ऑफ आवर मास्टर, ठीक है ना। इसमें हम लोग उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। और ये जो लाइफ हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो लाइफ हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोगों से किसने बताया है? तो हम लोगों से टी.एल. ब्रैडफोर्ड ने बताया है, ठीक ना। टी.एल. ब्रैडफोर्ड ने बताया है। और ये सारी बातें जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, इन्होंने एक बुक लिखी है और बुक का नाम है लाइफ एंड लेटर्स, ठीक है ना, लाइफ एंड लेटर्स ऑफ एनिमल। यानी कि उस जमाने में लेटर ही चला करते थे, ठीक है ना, पत्र लोग लिखा करते थे। तो उन पत्रों को, उन लेटर्स को भी रिकॉर्ड किया गया है, इस बुक में प्रिंट किया गया है, ठीक ना। तो इस पे अब तक हम लोग कुछ बातें कर चुके हैं। हम लोग ये बात किए थे, जैसे कल हम लोग ये बात किए, लेप्जिग लेप्जिग में फिर जो है वापस आए थे, ठीक ना। और पढ़ाई पढ़ाई के बाद जो प्रैक्टिस शुरू हुई वो हेडस्टेड से शुरू हुई थी, ठीक ना। तो हेडस्टेड नाम की जो जगह है, वो जगह छोटी सी कस्बा था वो, ठीक ना। तो जहाँ पे इनको कोई स्कोप नहीं लगा, लेकिन इस जगह पे चल करके रह करके वहां पे फैक्ट्री थी, ठीक ना, कॉपर की फैक्ट्री। तो वहां पे रहने की वजह से कॉपर यानी कि फिर अदर मेटल्स को लेकर के जैसे इंटरेस्ट जगा, ठीक ना। तो फाइनली इन्होंने पूरी मेटलर्जी ही पढ़ ली, ठीक ना। और यही आगे चल करके मेटलर्जी और फिर आगे चल करके हेस्लर्स फार्मेसी, ठीक ना, वहां पे केमिस्ट्री का अध्ययन किया गया। और बाद में यही चल करके होम्योपैथिक फार्मेसी का बेस बना, ठीक ना। तो कल हम लोग बातें करते करते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि 31 मार्च, ठीक ना, दिन था 31 मार्च ईयर 1830, ठीक ना। इसमें इसमें जो फर्स्ट वाइफ थी, ठीक ना, एनिमल्स फर्स्ट वाइफ, ठीक ना, फर्स्ट वाइफ जिनका नाम था जोहाना, ठीक ना, जोहाना हेनरियट लियोपोल्डाइन कुचलर, ठीक ना। तो उनकी जो है डेथ हो गई। यहाँ तक हम लोग बात किए थे, ठीक ना। अब हम लोग आज की बात करने चल रहे हैं, इसके आगे की बात, ठीक है ना। तो इसके आगे की बात, आज जो बात हम लोग करेंगे वो कल वाले से एक अलग एंगल है, बिल्कुल अलग बात है, ठीक ना। अब हम लोग गरीबी और दुख के दिनों को हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग राजनीति और पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, ठीक ना। जैसे जैसे हम लोगों की बात आगे बढ़ेगी, आपको लगेगा कि लोग कितने स्वार्थी होते हैं, लोग कितने स्वार्थी होते हैं कि पैसों के लिए मतलब किसी के जीवन का कोई मोल नहीं रह जाता है, ठीक ना। तो हुआ ये कि 1830 के बाद, ठीक ना, जब डेथ हो गई फर्स्ट वाइफ की, तो फिर यहाँ पे जो टोटल जो है, इन फर्स्ट वाइफ से टोटल 11 चिल्ड्रेन हुए थे, टोटल 11 चिल्ड्रेन हुए थे, ठीक ना। ऑल फ्रॉम फर्स्ट वाइफ, ऑल फ्रॉम फर्स्ट वाइफ, ठीक ना, फर्स्ट वाइफ से हुए थे, ठीक ना। इसमें इन 11 सभी चिल्ड्रेन में से जो सबसे छोटी बच्ची थी 11th नंबर की, ठीक ना, जिसका जन्म हुआ था 1806 में, ठीक ना, इसका नाम था लुइस। लुइस नाम की जो सबसे छोटी बिटिया थी, उससे बहुत ज्यादा लगाव था, ठीक ना, बहुत ज्यादा लगाव किससे था? लुइस नाम की जो सबसे छोटी बच्ची थी इन 11th नंबर में से, उससे सबसे ज्यादा लगाव था। वही जो है, जब ये केस टेकिंग करते थे पोथन में रख करके, और जो भी जो रिकॉर्ड्स होते थे पेशेंट के केस रिकॉर्ड, यही बक्से में बंद करके रखती थी लुइसी, लुइस, ठीक ना। लुइस जो है, इनके पास क्या रहता था? कलेक्शन, ठीक है ना। बाद में चल करके ये भी एक विवाद का कारण बना था, ठीक ना। कलेक्शन ऑफ केस रिकॉर्ड, ठीक ना। कलेक्शन जो भी होते थे केस के रिकॉर्ड की, ठीक ना, वो सब यही रखती थी।
लुइस, ठीक है ना, सबसे छोटी बिटिया। ठीक है, अगली बात ये है कि अब यही एक और व्यक्ति की एंट्री हुई थी। हम लोग थोड़ा दूसरे एंगल पे भी चल रहे हैं। इसी समय दूसरी जगह, ठीक ना, दूसरी जगह बोनी हसन नाम के एक व्यक्ति को टीबी की बीमारी ठीक हुई थी 1827 में। 1827 में वीडियो पॉज हो जा रहा है, वीडियो पॉज हो जा रहा है, ठीक ना। 1827 में बोर्निंग हसन जो है, बोर्निंग हसन को, ठीक ना, ओके, ठीक है, क्लियर है। आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, बारिश हो रही है कुछ जगहों पे, ठीक ना, तो इस वजह से। तो बोर्निंग हसन का ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी ठीक हुई थी, ठीक ना। तो बोर्निंग हसन की टीबी की बीमारी ठीक की गई थी भाई डॉक्टर ए वेहे, वेहे ने ठीक किया था। लेकिन वेहे से बोर्निंग हसन ने कहा कि हमको भी आर्गनन सिखाओ। तो उन्होंने कहा कि अगर आर्गनन सीखना है तो आप कोथन चले जाइए। इस समय कोथन में, ठीक ना, कोथन में भेजा गया बोर्निंग हसन को भाई डॉक्टर ए वेहे। तो बोर्निंग हसन भी कोथन में आए थे और फाइनली इसी समय, ईयर जरा सोचिए, इस समय आए और रिपर्टरी पे आकर के वर्क होना शुरू हुआ था। यस, 1828 में आकर के ये जो है 1828 में आए कोथन में और यहीं से बिल्कुल रिपर्टरी पे वर्क होना शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे एक अलग कहानी हो जाती है, वो रिपर्टरी में हम लोग बात करेंगे। हम लोग इस कहानी पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक ना। इस कहानी पे ये हुआ कि अब अकेले पड़ गए थे, ठीक ना, और मास्टर, और वो अकेले पड़ गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट वाइफ। वो, उनको अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, ठीक ना। और उनकी जो डॉटर्स थी, बेटियों ने देखभाल किया, ठीक ना। डॉटर्स जो थी उन्होंने टेक केयर किया, ठीक ना, अपने फादर का, अपने फादर यानी कि सैमुअल हेनमैन, उनकी देख रेख की, ठीक ना। अब यहाँ से एक आज की कहानी हम लोग की मेन शुरू होती है कि दिन था 8 अगस्त, ठीक ना, और ईयर है 1834, यानी कि डेथ के 4 साल बाद 1830 में डेथ हुआ था, ठीक ना। और ये 4 साल के बाद एक पेरिस से एक महिला इलाज कराने आई, पेरिस से, ठीक ना। उस महिला का नाम था मिलानी डी हर्बिली, मिलानी डी हर्बिली, ठीक ना। मिलानी डी हर्बिली नाम की महिला जो है ये इलाज कराने आई, ठीक ना। टीएल ब्रेडफोर्ड ने लिखा है कि इनको भी सांस की परेशानी थी। कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे कि इनको स्किन की परेशानी थी, अपनी स्किन की बीमारी ठीक कराने आई थी। लेकिन टीएल ब्रेडफोर्ड ने लिखा है कि इनको सांस की बीमारी थी, ठीक है ना। तो हम लोग टीएल ब्रेडफोर्ड की ही बात कर रहे हैं। तो अपना रेस्पिरेटरी ट्रबल, इनको सांस की परेशानी थी और आई थी दवाई कराने, ठीक ना। और इन्होंने इन्होंने आर्गनन भी पढ़ना शुरू किया, ठीक ना। और यही यही जो है आगे चल करके ये फर्स्ट वुमेन है, ठीक ना, फर्स्ट वुमेन, ठीक ना, ऑफिशियली हु हु ठीक ना, हु लर्न होम्योपैथी, लर्न आर्गनन, आर्गनन, ठीक ना, फ्रॉम आवर मास्टर, ठीक ना। ये पहली जो है ये वाइवा में पूछा जाता है कि पहली महिला का नाम बताइए, रिपीट करके, ठीक ना, ओके। ये वाइवा में वो पूछा जाता है कि पहली महिला का नाम बताइए जिन्होंने पहली बार आर्गनन सीखा, ठीक ना, वो भी फ्रॉम आवर मास्टर, ठीक ना। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अभी तक 1830 के बाद वो अकेले पड़ गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट वाइफ, और उसके बाद जो देखभाल थी वो उनकी जो बेटियां थी वो कर रही थी। और 1834 में एक पेरिस से एक महिला आई इलाज कराने, ठीक है ना, जो कि बहुत रिच थी। इनका खास बात ये था ये गरीब नहीं थी, रिच थी, ठीक ना, और आर्टिस्ट थी और साइंटिफिक थॉट वाली थी, ठीक है ना, बिल्कुल मॉडर्न साइंटिफिक थॉट। टीएल ब्रेडफोर्ड ने लिखा है कि बिल्कुल थी महिला लेकिन देखने में बिल्कुल लगता था कि मेल है, पैंट शर्ट में एकदम घुमा करती थी, ठीक ना। टीएल ब्रेडफोर्ड ने ये लिखा है, ठीक ना। ये बिल्कुल रिच थी और वो जो है वो सेक्रेटरी भी बनी। 2 वर्क उन्होंने किया, दवाई भी बनाना सीखी, आर्गनन भी पढ़ी,
ठीक ना, और केस टेकिंग भी सीखी। एक लेटर का जिक्र किया गया है, टी.एल. ब्रैडफोर्ड ने एक लेटर का जिक्र किया गया है बाय आवर मास्टर। उन्होंने लिखा है कि आजकल मिलानी हमसे बढ़िया केस टेकिंग कर रही है, मिलानी हमसे बढ़िया केस टेकिंग कर रही है मरीजों का, ठीक ना। और फाइनली जो है 1834 के बाद यहाँ पे, ठीक ना, करीबियां बढ़ी और फिर जो है दूसरी शादी जो है हुई, ठीक ना। ईयर 1835 में सेकंड मैरिज हुई, सेकंड मैरिज हुई। ये शादी उनकी बच्चियों को नामंजूर था। बच्चियां ये समझ रही थी कि कोई बाहरी महिला आई है, विदेशी आई है, हमारे पिताजी को ये बहला फुसला करके ये शादी करके पता नहीं पेरिस कहाँ है। बच्चियां तो जानते हैं कि पेरिस कहाँ है, तो कह रही हैं कि पेरिस हम लेकर के जाएंगे, ठीक ना। तो जो डॉटर्स थी वो कभी भी खुश नहीं हुई, इवन आगे चल करके झगड़ा तक हुआ है, ठीक ना। लेटर के माध्यम से झगड़ा हुआ है, डायरेक्टली नहीं, मारपीट नहीं, लेटर, ठीक ना, मुकदमे तक हुए, ठीक ना। तो जो है बच्चियां नहीं चाहती थी कि शादी हो, दूसरी शादी हो, ठीक ना, लेकिन शादी हुई और 1835 में, ठीक ना, शादी हुई। और अब यहाँ से अगली बात, शादी होने के बाद एक वसीयत लिखा गया, वसीयत लिखा गया बाय आवर मास्टर। उन्होंने इस वसीयत में ये लिखा कि अब तक की मेरी जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति मैंने कुवत्तन में रह करके कमाई है, वो सब मेरे बेटियों को और उनकी जो संतान है, ठीक है ना, कुछ लोगों की शादी भी हो गई थी, तो उनको दे दिया जाए, ठीक ना। और इन संपत्तियों पर जो कुवत्तन में कमाया गया है, इस पे किसी और का हक नहीं होगा, किसी और का हक नहीं होगा, ठीक ना। तो वसीयत में यही बात कही गई थी कि जो टिल नाउ, अभी तक, टिल नाउ आई कलेक्टेड, ठीक ना, चाहे वो पैसा हो, मनी हो, चाहे वो घर हो, ठीक ना, और चाहे वो हमारे केस रिसर्च हो, ठीक ना, सब पर मेरी बेटियों का हक है, उन्होंने लिखा, ठीक ना। लेकिन मिलानी ने छोटी वाली बेटी से कहा, जो लूसी थी, ठीक ना, लूसी, वो जो केस रिकॉर्ड बक्सा में बंद करके सब रखी हो, वो हमको दे दो, हम ले जाएंगे पेरिस और वहां पे प्रिंट करवा देंगे, और प्रिंट कराने के बाद फिर से तुमको वापस हम दे देंगे। ये बात कही गई थी। केस रिकॉर्ड जो है लूसी से मांगा गया, ठीक ना। किसने मांगा? मिलानी ने, ठीक ना। जबकि वसीयत में कहा गया है कि जो भी कोथन तक जितनी भी जो कमाई थी, ठीक ना, अब बात धीरे धीरे दूसरी दिशा में बढ़ रही है कि अब तक इस पे सारी जो मालिकाना हक बेटियों का होगा, ठीक ना। तो मिलानी ने कहा कि सभी केस रिकॉर्ड दे दो, सभी केस रिकॉर्ड। आप इन बातों को अपने शब्दों में भी लिखते रहिएगा, ठीक ना। कि केस रिकॉर्ड मांगा गया लेकिन वापस नहीं किया गया, झगड़े का कारण बना, ठीक ना। बाद में इन्हीं बेटियों ने कहा कि जब हम लोगों से मांग लिए हो, ठीक है ना, और मांग लिए हो, पब्लिश भी करा दिए, लेकिन हम लोग को वापस नहीं दिए, वापस दिया भी नहीं गया था, क्योंकि जब ये पेरिस पहुंचे तो वहां फिर जाकर के एक नया वसीयत लिखे, और वहां लिखे कि अब जब हम पेरिस में हैं और पेरिस में जो भी कमाएंगे, जो भी हमारा मतलब गैदरिंग होगा, उस पे केवल मिलानी का हक होगा, और अगर इस पे हमारी बेटियां अधिकार अपना जमाती हैं तो इनकी ये संपत्ति भी ले ली जाएगी। ये वसीयत लिखा गया या लिखवाया गया, ठीक ना। तो दूसरा वसीयत, सेकंड, ठीक ना, सेकंड वसीयत ये कहाँ हुआ? इन पेरिस, पेरिस में हुआ, ठीक ना। इसमें अब यहीं पे जब पेरिस में ही तो जाकर के सिक्स एडिशन पे वर्क हुआ, ठीक ना, वही आगे चल करके झगड़े का कारण बना, ठीक ना। तो इन वसीयत वो भी पेरिस में लिखा गया, सेकंड वसीयत में, ठीक ना। उन्होंने कहा कि मनी, मनी हो या घर हो या रेपुटेशन हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, ठीक ना, जो भी हम कमाएंगे पेरिस में, ठीक ना, पेरिस में उस पर केवल केवल मिलानी का हक होगा, ठीक ना। मिलानी विल ओनर, ठीक ना। और इस पे जो है उन्होंने साफ साफ लिखा कि इस पे बेटियों का कोई हक नहीं होगा, ठीक ना। ये बात हुई। अब आगे चल रहे हैं हम लोग। अब जब पेरिस पहुंचे तो पेरिस में उनका भव्य स्वागत किया गया, ठीक ना, क्योंकि मिलानी इसीलिए ले गई थी कि यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति को
ठीक है, यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, भगा रहे हैं इधर से उधर, रहने तक को घर नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। तो वहां पे जा करके यहाँ पे लिखेंगे कि इन पेरिस, पेरिस में, ठीक ना, पेरिस में उन्होंने, ठीक है, वो सिक्स एडिशन, सिक्स एडिशन, सिक्स एडिशन ऑफ आर्गनन, ठीक ना, इसको हाईलाइट करेंगे। ये बहुत बड़ा झगड़े का कारण बना उस समय उन लोगों के बीच में, ठीक ना, पेरिस में लिखा गया था, ठीक ना। इसी के लिए लोग पैसे के लिए लड़ने लगे, ठीक ना, पैसे के लिए लड़ने लगे, ठीक ना। तो पेरिस में लिखा गया, ठीक, पेरिस में सिक्स एडिशन आर्गनन का लिखा गया, यस लिखा गया। ये 1842 में इस पे वर्क कंप्लीट हो गया था, 1842 में इस पर वर्क कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और मिलानी को सब पता था, मिलानी डॉक्टर नहीं थी, ये ध्यान देंगे, मिलानी डॉक्टर नहीं थी, यस, लेकिन उन्होंने सब सीख लिया था। और सीखने के बाद, डेथ के बाद वो प्रैक्टिस भी कर रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मरीजों की भीड़ लगने लगी थी पेरिस में। डायरेक्ट बड़े बड़े घर से बड़ी बड़ी गाड़ियों का लाइन लगा रहता था, ठीक है ना, पेरिस में। अगली बात यहाँ लिखेंगे, अगली बात कि हुआ ये कि सांस की परेशानी थी पहले से, ब्रोंकियल, ब्रोंकियल ट्रबल यहाँ पे यानी कि केट्रल, ये परेशानी थी बहुत दिनों से, ठीक ना, इसको और मास्टर सैमुअल हिंकन, इनको सांस की परेशानी बहुत दिनों से थी, ठीक ना। और ये बढ़ जाता था जब भी स्प्रिंग का मौसम आता था, तो सांस की दिक्कत बढ़ जाती थी, बलगम एक्सपेक्टोरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। हालांकि दवाइयां भी इन्होंने ली थी, लेकिन उन दवाओं से अपनी अपनी खुद का केस टेकिंग जैसे सही से नहीं कर पाता है कोई भी व्यक्ति, तो नहीं कर पाए थे, तो दवाइयां काम नहीं की, ठीक ना। लेकिन हर बार जब भी स्प्रिंग का मौसम आता था, तो सांस की दिक्कत बढ़ जाती थी और उससे बहुत परेशानी होती थी, ठीक ना, बहुत डिफिकल्टी होती थी, बहुत डिफिकल्टी। इसे पूरा पूरा स्प्रिंग के मौसम में सीजन में परेशान रहते थे, तो इतना कष्ट में रहते थे, सांस की परेशानी से बलगम निकल रहा, खांसी आ रही है, उम्र भी ज्यादा हो गई है, ठीक ना, 80 साल उम्र हो गया था, ठीक ना। तो मिलानी ने एक बार कहा, मिलानी में लेटर का जिक्र किया गया है, एक लेटर हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। मिलानी ने एक बार कहा कि ईश्वर को तुम्हारे पे दया करनी चाहिए, ईश्वर को, टीएल रेडफोर्ड ने लिखा है कि ईश्वर को तुम्हारे ऊपर दया करनी चाहिए, अपने हस्बैंड को उन्होंने कहा, ठीक ना। क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्यों क्यों ईश्वर को हमारे ऊपर दया करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुमने मानवता के लिए बहुत वर्क किया है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा वर्क किया है, इसलिए गॉड को तुम्हारे ऊपर दया करनी चाहिए। तो उन्होंने रिप्लाई क्या दिया, ठीक ना, ये रिप्लाई दिया गया बाय आवर मास्टर। उन्होंने ये कहा कि मैंने बस अपना कर्तव्य किया है, मैंने अपना काम किया है, और वो ईश्वर जो है वो सबका पिता है, वो सबका पिता है, ठीक है ना। उसने मुझे जो भी क्षमता दी, जितनी शक्तियां दी हैं, मैंने उसको बस अपना कर्म किया है, बस अपना कर्तव्य किया है, इसलिए उसको सब पे ध्यान रखना है, केवल हमारे पर नहीं। इस बात, इस लेटर का जिक्र किया गया है, ठीक है, टीएल रेडफोर्ड ने लिखा है, ठीक ना। वो ये नहीं मानते थे कि हमें बहुत बड़ा तीर मार दिया है, ठीक ना, उन्होंने बस ये कहा कि हम बस अपना अपना वर्क किए, नेचर ने जो जिम्मेदारी दी, जो सौंपा, उस वर्क को मैंने किया है, ठीक ना। और ये सांस की दिक्कत बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई, सांस की दिक्कत बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई, बलगम ज्यादा आने लगे, सांस ज्यादा फूलने लगी, ठीक ना। और उसके बाद बात है, ये सेकंड सेकंड जुलाई की बात है, 2 जुलाई, ठीक है ना, 1843 की बात है। सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे भोर में, ठीक ना, ब्रोंकियल केट्रस से, ब्रोंकियल केट्रस से, ब्रोंकियल केट्रस से डेथ हो गई। लेकिन एक और बात, डेथ होने से पहले, डेथ होने से पहले उन्होंने इसी इसी लेटर के बाद जिक्र किया है मिलानी से, बिफोर डेथ, बिफोर डेथ उन्होंने जिक्र ये किया है कि जब अब लग रहा है कि हम बचेंगे नहीं,
उन्होंने ये कहा कि अब लग रहा है कि अब हम बचेंगे नहीं, ठीक ना। तो ऐसा करना कि जब हमारी डेथ हो जाएगी, जब हम कब्र में हमको दफनाया जाएगा, ठीक ना, तो उस पर एक स्टेटमेंट लिखवा देना। जब वो कब्र बनेगी, ठीक ना, कब्र बनेगी, ठीक ना, तो उस पे बस ये लिखवा देना। और ये शब्द खुद डिसाइड किए गए थे, स्टेटमेंट डिसाइड किए गए थे, ठीक ना। इन्होंने लिखा, इन्होंने कहा नॉन यूटिलिस, ये बहुत पूछा जाता है, नॉन यूटिलिस विक्साई। इन्होंने कहा कि बस यही लिखवा देना इस सिमेंट्री पे। इसका मतलब कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जिया है, ठीक ना। और ये लिखवाया भी गया है, ये आज भी है, नॉन यूटिलिस फिक्सी, ठीक ना। पूछा जाता है कि लास्ट वर्ड ऑफ मैन, यही अंतिम उनका लास्ट स्टेटमेंट था, लास्ट स्टेटमेंट, ठीक ना, जैसे आखिरी इच्छा हो। आखिरी इच्छा इच्छा उनकी यही थी, जब हमारी डेथ हो जाए तो हमारी कब्र पे ये लिखवा देना कि नाम यूटिलिस विक्सी, ठीक है ना, कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जिया है, मैंने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जिया है, ठीक है ना। इसका मतलब भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट स्टेटमेंट क्या थे, एक था नॉन यूटिलिस विक्सी, ठीक ना। अब यहाँ से अगली बात शुरू हुई, डेथ हो गई, ब्रोंकियल केट्रस से डेथ हो गई, ठीक ना। अब यहाँ से पूरी सोच ही बदल गई, मिलाने की भी अब सोच ये आ गई कि आर्गनन भी लिखा गया है, आर्गनन लिखा गया है, ठीक ना। और मरने की जो डेथ की खबर किसी को नहीं सुनाई गई, किसी को बताया तक नहीं गया, ठीक ना। किसी रिश्तेदार को, किसी परिचय वाले को मिलाने ने ये सोचा कि जितना कम लोग जाने उतना ठीक है, ठीक ना। अब यहाँ से दूसरी बात शुरू हो गई। अब आप देखिए दुनिया के रंग यहीं से बदलने शुरू हो गए, ठीक ना। तो मिलानी ने क्या कहा, किसी को नहीं बुलाया, ठीक ना, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अभी हमको लगाव है अपने हस्बैंड से, हम इनकी बॉडी को अपने घर पर ही रखेंगे, ठीक ना। तो इन्होंने कहा कि हमको लगभग 14 से 20 डेज की इन्होंने परमिशन मांगा पुलिस से, क्योंकि कोई डेड बॉडी अपने घर में तो ऐसे ही बिना पुलिस के परमिशन के आप रख नहीं सकते, ठीक ना। तो इनको परमिशन पूरा 2 से 3 हफ्ते का नहीं मिला, 9 डेज का मिला था, ठीक ना। 9 दिन का परमिशन मिला। पुलिस ने ये कहा ठीक है, आप 9 दिन जो है ये आप अपने हस्बैंड की बॉडी को रख सकती हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम सल्फेट में बॉडी को डुबा करके रखा गया था। एल्युमिनियम सल्फेट नाम का केमिकल था, ये सब वाइवा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक ना। एल्युमिनियम सल्फेट नाम का केमिकल था, उसी में बॉडी को डुबो करके रखा गया था, ठीक ना। अगली बात, अगली बात ये हुई कि 2 तारीख को डेथ हुई थी, अब आ गया 11 तारीख, 11 अप्रैल, 11 जुलाई आ गया, 11 जुलाई आ गया, ईयर 1843। बारिश हो रही थी, जैसे आज बारिश हो रही है, हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही थी, ठीक ना। एक घोड़ा गाड़ी लाया गया, वो घोड़ा गाड़ी उस जमाने में चलता था, घोड़ा गाड़ी लाया गया, ठीक ना। और जो बॉडी थी, ठीक ना, उसी घोड़े की गाड़ी पे रखा गया, ठीक ना। और ये याद रखेंगे कि जो लास्ट इनका अंतिम यात्रा बोला जाता है, ठीक है ना, जो लास्ट इनका ट्रेवलिंग जो था जिसमें इनको बरियल किया गया, उसमें केवल 4 लोग थे, ये याद रखेंगे। कितने लोग थे, 4 पीपल, 4 लोग ही केवल प्रेजेंट थे, 4 लोग, केवल 4 लोग थे, ठीक ना। बारिश हो रही थी और ले जा करके दफना दिया गया, ठीक ना। एक कॉमन सी इन इन कॉमन, कॉमन का मतलब पूरे गांव भर मोहल्ले इलाके सब हर जगह के लोग उस कब्रिस्तान में आते थे, सीमेंट्री में, ठीक ना। इस सीमेंट्री का नाम पूछा जाता है मोंटी मार्ट्रे, मोंटी, ठीक ना, मार्टियर, मोंटी मार्टियर सीमेंट्री, ठीक ना। इस सीमेंट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में पहली बार जो है उनको दफनाया गया था, पहली बार, ठीक ना। अभी बीच में बहुत सारी कहानी हुई, लेकिन फिर से बॉडी को निकाला गया था, फिर से दफनाया गया था, रीबरियल, इसके बीच में बहुत कहानी है, अभी उस पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक ना। तो अब ये कहानी खत्म नहीं हो रही है, आविष्कार से शुरू होता है और विवाद पर खत्म हुआ, ठीक ना। विवाद पर खत्म हुआ, फिर से 1898 में, 1898 में फिर से रिबरियल कराया गया, ठीक है ना। वो भी जब होम्योपैथी आगे बढ़ी तो होम्योपैथी के स्टारवर्ड्स खोजते खोजते पहुंचे गया, देखा जाए
कहाँ है, ठीक ना। तो पहुंचे जर्मनी में, ठीक ना, वही फ्रांस, फ्रांस में। तो उन्होंने देखा कि वही वाला जो सीमेंट्री थी जिसपे लिखा गया था ना न्यूक्लियस विक्सी, जहाँ उन्होंने कहा था कि हमारे हमारे उस पे जो है इसको लिखवा दें, ठीक ना न्यूक्लियस विक्सी, ठीक ना, ताकि जो भी पढ़े तो दुनिया में हमेशा ये मैसेज जाए कि हमने अपना जीवन व्यर्थ नहीं दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर से रिबरियल किया गया, रिबरियल, ठीक ना। अब रिबरियल दूसरी सीमेंट्री में किया गया, दूसरी कब्रिस्तान में किया गया, ठीक ना। यहाँ पे है पेरे लासेस, ठीक ना, लेटेसिस के जैसा नाम है सीमेंट्री, ठीक ना। इसमें जो है रिबरियल किया गया, रिबरियल, ठीक है। और दूसरी बात कहानी की, अब दूसरे पक्ष पे हम लोग चल रहे हैं। अभी तो डेथ हो गया, डेथ हो गया, बॉडी का भी बरियल हो गया, ठीक ना, नॉन यूटिलिस विक्सी भी लिखा गया। अब जो बेटियां थी वो मांगने लगी लेटर के माध्यम से, उन्होंने मिलानी को लेटर लिखा कि जो हमारा केस रिकॉर्ड मांग करके ले गए थी वो वापस करिए। मिलानी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं देंगे, ठीक ना। और उन्होंने लिखा है कि पेरिस में जो होगा वो हमारा है, ठीक ना। अब बेटियों में और मिलानी में झगड़ा चलने लगा लेटर के माध्यम से, ठीक ना। और दूसरी बात, पहली बात तो ये हुई कि डॉटर, ठीक ना, बेटियों ने मांगना शुरू कर दिया कि हमारा केस रिकॉर्ड दीजिए। रिबेलियन के बाद ये ये पेरे लासेस सिमेट्री, लासेस इसको पढ़ा जाता है, हालांकि लेक्सिस के जैसा दिख रहा है, पेरे लासेस सिमेट्री इसका नाम पूछा जाता है। ये रिबेलियन कौन से कब्रिस्तान में किया गया था, पेरे लासेस नाम से था, ठीक ना, पेरे लासेस सिमेट्री। तो डॉटर एंड मिलानी के बीच में अब झगड़ा शुरू हो गया, ठीक ना, कि अब हमारा दीजिए, ठीक ना, तो हमारे पिताजी का है, हमारा भी अधिकार है। और अब कही थी कि जो भी गोथन में होगा उस पर हम लोगों का अधिकार है, ठीक ना। तो ये बात हुई, मिलानी ने मना कर दिया, ठीक ना। और क्या क्या मिलानी ने, मिलानी ने ये कहा कि बहुत पेशेंट बन गए, बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, ठीक ना, बहुत धनी धनी बहुत रिच लोग आते थे। मिलानी ने ये कहा कि प्रैक्टिस बंद नहीं होने देंगे, भले ही अब नहीं हो, उनकी डेथ हो गई। रिबरियल, रिबरियल क्यों किया गया है वही तो हम लोग चल रहे हैं, वही कहानी है, ये बीच का गया वही भर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये हुआ कि मिलानी ने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, मिलानी ने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, क्योंकि मिलानी जो है डॉक्टर तो थी नहीं लेकिन सीख सब ली थी कि दवाई कैसे देना है, इवन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, दवाई बनाना भी जान गई थी, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक ना। तो जब हेनमैन सर की डेथ हो गई तो उसके बाद भी प्रैक्टिस उनकी कंटिन्यू थी, वो दवाई देती थी और दवाई बनाती भी थी, ठीक ना। इससे लोग आते भी थे, ठीक है। अब बाद में वहां के जो एलोपैथिक फिजिशियंस थे, एलोपैथिक फिजिशियन थे, एलोपैथिक फिजिशियन, उन लोगों ने मुकदमा कर दिया मिलानी के ऊपर, ये डॉक्टर नहीं है और फिर भी दवाई भी बना रही है, दवाई भी बेच रही है, ठीक ना। तो मिलानी ने एक डिग्री ली थी, बहुत जो है होशियार थी, ठीक ना। ये अमेरिका से डिग्री मंगा ली थी, अमेरिका, अमेरिका के एलन टाउन से, एलन टाउन से डॉक्टर की डिग्री मंगा ली थी, ठीक ना। लेकिन फ्रांस की कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम लोग बाहर का डिग्री नहीं मानेंगे, आप जो है क्वाक हैं, आपको इस डिग्री के बेस पे आपको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा, ठीक ना। तो इन्होंने मान लिया कि ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से उसके अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, ठीक ना। तो प्रैक्टिस स्टॉप कर दिया गया, ठीक ना, ऑफिशियली बाहर दिखाने के लिए कि अब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन अंदर अंदर अभी भी प्रैक्टिस करती थी, ठीक ना। अभी भी जो लोग आते थे उनको दवाई देती थी, ठीक ना, और दवाई बनाती भी थी, ठीक ना। तो ऑफिशियली कुछ ऐसा एविडेंस नहीं देती थी, पर्ची वर्ची, जैसे कोर्ट में फिर से कोई कह दे कि, ठीक ना। और दूसरी बात ये थी कि मिलानी को कोई जो है, कोई सभी बच्चे जो है फर्स्ट वाइफ से थे, सेकंड वाइफ मिलानी से कोई बच्चे नहीं थे, ठीक ना। लेकिन एक बिटिया को उन्होंने गोद लिया था, सोफिया, सोफिया वाज एडॉप्टेड डॉटर, एडॉप्टेड, ठीक ना, एडॉप्टेड, एडॉप्टेड डॉटर।
ठीक ना, इसकी मिलानी की, ठीक ना, मिलानी की एडॉप्टेड डॉटर थी। अब मिलानी के मन में ये आया कि अभी कोर्ट ने हमारे ऊपर रोक लगाया है, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और इधर ये लोग बार बार परेशान कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ठीक ना। लेकिन हमारे पास तो ये बचा हुआ है, 6 एडिशन बचा हुआ है, क्योंकि वो इसकी इम्पोर्टेंस को बताए थे, ठीक ना, बताए थे कि ये इस पे मैं एलियम पोटेंशियल ला रहा हूँ, और बहुत बड़ा इस पे जो परेशानी है, जो कंफ्यूजन है, वो सब इसी एडिशन में हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलानी को इतना समझ में आ गया था कि बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन कहीं इसकी भनक इन लोगों को लग जाएगी, तो मिलानी ने इस बात यही लिखा गया, टीएल ब्रैडफोर्ड ने ये लिखा है कि मिलानी ने यही सोचा कि अगर बुक पब्लिश हो गई तो रॉयल्टी आएगी, पैसा आएगा, फिर ये लोग हल्ला करेंगे कि हमको भी पैसा दो उसमें से, ठीक ना। तो मिलानी ने उसको पब्लिश ही नहीं कराया, बस वो रखा ही रह गया, ठीक ना, रखे रखे, और फाइनली 1878 में डेथ हो गई मिलानी की। 1878 में डेथ हो गई। कुछ लोगों ने मांगा कि हमको दीजिए, ठीक ना, कहीं से बात लीक हुई, तो कुछ लोगों ने मांगा कि हमको वो जो आर्गुमेंट लिखा गया है वो लाइए। तो उस समय मिलानी ने $50,000 की मांग की थी, जो कि आज के हिसाब से कई करोड़ है, ठीक ना। तो लोगों उसको उस समय पहुंच से बाहर था, लोगों ने नाम सुनते ही लोग कहते थे हमारे बस की बात नहीं है, इतना कहाँ से पैसा लाएगा, तो 50,000 $50,000 कहाँ से कोई लाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से बात, मिलानी की डेथ हो गई, मिलानी की डेथ हो गई, और आर्गनन का 6 एडिशन अलमारी में बड़े बड़े धूल फाड़ रहा था, ठीक ना। अब अगली बात ये हुई, जो सूफिया की शादी हुई, सूफिया मिलानी की जो लड़की थी, इनकी शादी हुई बोनी हसन के लड़के से, ठीक ना, बोनी हसन। तो वही बोनी हसन, ठीक ना, जो गए थे होम्योपैथी सीखने, ठीक ना। तो बोनी हसन का जो कार्ल बोनिंगसन, इनके लड़के का नाम था कार्ल बोनिंगसन, और फादर का नाम था वान बोनिंगसन, ठीक है ना। तो कार्ल बोनिंगसन और सोफिया, ठीक ना, दोनों लोगों की शादी हुई, दोनों लोगों की शादी हुई, ठीक ना। अब आर्गनन जो 6 एडिशन था वो पहुंच गया इन लोगों के पास, आर्गनन का 6 एडिशन यहाँ पे गया, ठीक है ना। पैसा अभी तक किसी को नहीं मिला था, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैसा मांग कर रहे थे, ठीक ना। अब आग्रह इसको लेकर के झगड़ा चल रहा था कि पैसा हम हमको चाहिए, हम कमाएंगे, हम रखेंगे, जिसने लिखा उसका कोई नाम निशान कोई नहीं, ठीक ना, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा था, ठीक है, और ले जाके ऐसे ही नॉर्मली जो है दफना दिए थे, ठीक है। ये चीज हुई, और उसके बाद ये हुआ कि ये लोग भी बहुत पैसा मांग रहे थे, ये बोनिफिसन की फैमिली भी, जो होम्योपैथ थे उस समय के, उन लोगों ने मांगा कि हमारा आर्गनन लाइए, आर्गनन का 6 एडिशन दीजिए, ठीक ना, आर्गनन का 6 एडिशन, जो उस समय के होम्योपैथ थे, ठीक ना, वो लोग मांगने लगे, लेकिन इनकी फैमिली ने दिया नहीं था, इनकी फैमिली ने नहीं दिया था, ठीक ना। अब हुआ ये कि उसी समय जर्मनी में वर्ल्ड वार होने लगा, वर्ल्ड वार होने लगा, ठीक ना, वर्ल्ड वार, ठीक। अब ये देखिए, नेचर जो है बहुत सारा कुछ किया हुआ है जर्मनी में, उसी समय वर्ल्ड वार शुरू हो गया। अब जैसे इस समय लड़ाई चल रही है, ठीक ना, तो अब सोचिए कि हम लोग के यहाँ तो लड़ाई भी नहीं चल रही है, फिर भी हम लोग परेशान हो जा रहे हैं कि ये चीज नहीं मिल रहा है, वहां मिल रहा है, ये सब। और उनके तो यहाँ तो लड़ाई शुरू हो गई थी, जर्मनी की हालत वहां पे बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक ना, पूरे कंट्री का। तो फाइनली इन लोगों ने सस्ते में बेचने का प्लान किया, किससे, खरीदा कौन, एक आए रिचार्ड हेल, ठीक ना। इन्होंने कहा कि हमको आर्गनन दो, तुम लोग, हम खरीदेंगे, ठीक ना। रिचार्ड हेल जर्मनी के रहने वाले थे, इन्होंने कहा कि हमको आर्गनन खरीदना है, ठीक ना। तो अब जर्मनी में हालत खराब थी, पैसे वैसे का कोई सोर्स नहीं था, लड़ाई चल रही थी, सब कुछ बंद था। तो बोनी हसन की फैमिली ने जिस पैसे का डिमांड किया, ठीक ना, बहुत ज्यादा उसमें भी डिमांड थी, इन लोगों की भी बहुत कम डिमांड नहीं था, लेकिन जो भी डिमांड थी बोनी हसन की फैमिली का, ठीक है ना, हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, और हम लोग सच्चाई देख रहे हैं इसमें, ठीक है ना, टीएल ब्रॉडफोर्ड के हिसाब से जो फैमिली थी, उन्होंने डिमांड किया कि हमको पैसा लाइए, ठीक ना, हाई पैसा ही ज्यादा मांगा गया था उस समय,
ज्यादा मांगा गया था। तो रिचार्ड हेल ने कहा कि हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो उतना पैसा ही नहीं है, अब हम ऑर्गेन को कहाँ से खरीदें, ठीक ना। तो इन्होंने ये कहा कि होम्योपैथी की उस समय भी छोटी छोटी जैसे संघ बन गए थे, होम्योपैथी के जो है यूनियन बन गए थे, लीडर बन गए थे, नेता बन गए थे, ठीक ना। तो सभी नेताओं से इन्होंने मांग की, उन्होंने कहा कि देखिए ये कार्ल बोनिंगसन और सोफिया, इनके पास आगनन है, और देखे भी थे, ये जाकर के देखे थे, उन्होंने कहा था कि दिखाओ तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो उन्होंने देखा था कि बक्से में बंद करके रखा गया था, एकदम धूल उल जो है पड़ा हुआ था, ठीक है ना। उन्होंने पेज भी देखा था कि पेज जो है हैंड रिटेन थे, ठीक। तब इन्होंने सभी होम्योपैथिक यूनियन से मांग रखी, सब लोग सहयोग करिए, पैसा लाइए, तो हम लोग आगनन खरीदेंगे, ठीक ना। तो ये बात जर्मनी में उन्होंने रखी, जर्मनी में, ठीक है ना। उसी समय ये बात पहुंची अमेरिका में, अमेरिका, ठीक ना। अमेरिका में कौन थे, विलियम बोरिक, ठीक ना। अमेरिका में थे विलियम बोरिक, ठीक ना। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत रिच पर्सन थे वो। उन्होंने कहा कि खरीदो, खरीदो पैसा हम दे रहे हैं, ठीक ना, खरीदो पैसा हम दे रहे हैं। बहुत ज्यादा डोनेट उन्होंने मनी, पैसा उन्होंने रिचार्ड हेल को दिया, और फाइनली जो है आर्गन का 6 एडिशन लाया गया, ठीक ना। और फाइनली इसको पब्लिश किया गया 1921 में, ठीक ना। इसको आर्गन को पब्लिश किया गया, ठीक ना। आर्गन पब्लिश हुआ 1921 में, ठीक ना। अब अगली बात ये है कि जब ये बात फैल चुकी थी, ठीक ना, इन लोगों ने किसी को बुलाया नहीं है, मिलानी ने किसी को बुलाया नहीं है, और डेथ भी हो गया, और पता नहीं कहाँ ये लोग जो है बॉडी को बरीड किए हैं, बरियल भी किए हैं कि क्या किए हैं कि नहीं कुछ किए हैं, ठीक ना। तो उस समय जो होम्योपैथी का जो यूनियन बन गया था, जो होम्योपैथिक डॉक्टरों का एक यूनियन बन गया था, ठीक ना। बोलिंगसन का बहुत रोल है, उन्होंने 2 बार इसको गायब होने से बचाया 6 एडिशन का। हम लोग बहुत कर्जदार हैं 6 एडिशन के लिए विलियम बोरिक का, आगमन में लिखा गया है कि डबल डेप्ट में हम लोग दोहरे कर्जदार हैं, और उससे ज्यादा तो इनके हैं। रिचार्ड हेल यही जाकर के खोजे कि कहाँ है आर्गनन, कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक ना। तो पता चला कि सोफिया और कार्ल बोनिंगसन के पास है, ठीक ना। तो उन लोगों ने पैसे दे करके इकट्ठा करके सबसे, तो उन्होंने खरीदा, और उन्होंने फिर उनके समय ये बात हुई थी कि अब ऐसा नहीं, हम लोग चल रहे हैं एक राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि ये केवल एक होम्योपैथ ही समझ सकता है इन बातों को, और जितना वो कष्ट सहे थे, जितना परेशानी उठाए थे, ठीक ना, उस हिसाब से उनको सम्मान कहीं नहीं मिला, कहीं सम्मान मिला, कहीं नहीं मिला। ऊपर से लोग पैसे के लिए लड़ने लगे, उन्हीं की लिखी हुई बुक आर्गन के लिए लड़ने लगे, केस की वो जो केस टेकिंग था उनके लिए लड़ने लगे, ठीक है ना। मुकदमा उकदमा सब होने लगा, इनके पेशेंट्स को ये सब मिलानी देख रही थी, दवाई बना रही थी, ये सब सब पैसे के लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना। सब लोग पैसे के लिए लड़ रहे थे कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, ठीक है ना। तो उसी समय जो होम्योपैथिक यूनियन था, ठीक ना, लीडर्स लीडर्स थे, लीडर्स का मतलब डॉक्टर, ठीक ना, डॉक्टर ही थे, और कुछ स्टूडेंट थे, ठीक है ना। सब लोग पहुंचे जर्मनी, वहां पे खोजा गया उस जो पुराना वाला मॉडर्मियर जो सिमेंट्री था, ठीक ना। तो लोगों ने देखा कि अरे बताओ, ठीक ना। तो इसको खोदना शुरू किया गया 1896 में, ठीक है ना। पहले तो खोजा गया कि कहाँ है, ठीक है ना, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, एकदम सब धूल मिट्टी सब जम गया था एकदम जो है, ठीक है ना। तो खुदाई शुरू हुई इसमें, और फाइनली 1898 में इन्हीं इन्हीं ग्रुप्स ने, इन्हीं डॉक्टरों के ग्रुप ने रीबरियल कराया, क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं, सम्मान मिलना चाहिए, ठीक ना। और ऐसा, और उसी में पहले से ऐसी जगह पे बरियल किया गया था कि उसी कब्र में पहले से 2 बॉडी पड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो लोगों ने कहा कि बड़ा बेरहम है, लोग ऐसा ऐसा किए हैं, और फिर से जो है रिबरियल किया गया, फिर से रिबरियल किया गया। हालांकि तब तक तो बहुत सारा बॉडी का पार्ट बचा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी बचा था उस बेस पे रिबरियल कराया गया, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई, रिबरियल कराया गया, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है ना। रिबरियल हुआ, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। तो रिबरियल इसीलिए कराया गया था कि हम लोगों को लगा कि हम लोग को तो कोई कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया,
सबसे जो सुनता था एकदम सन्न रह जाते थे लोग, अरे ऐसा कर दिया इन लोगों ने, इसीलिए लोग इसीलिए कहते थे, इसीलिए पेरिस लेकर के गई थी, पेरिस इसीलिए लेकर के गई थी। हालांकि जो जो नाम और फेम वो फैला, उसमें मिलानी का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक ना, क्लियर ना। जो नेम और फेम मिला, नेम और फेम, ठीक ना, ये फेमस हुआ, फेमस हुआ, ये मिलानी की वजह से हुआ। भले ही मिलानी ने लालच में किया, लेकिन नेम और फेम मिलानी की वजह से मिला, ठीक ना। लेकिन जो सही में जो स्ट्रगल किया गया, जो संघर्ष किया गया, ठीक ना, जो गरीबी देखी गई, जो गरीबी देखी गई, ठीक ना, जो परेशानियां देखी गई, वो तो देखा गया था जोहाना के द्वारा, ठीक ना। उसके बाद जोहाना का कहीं नाम भी नहीं आता है, जोहाना कुचलर, इन्होंने सब कुछ तो इन्होंने चाहा, ठीक ना, बाद में इनका नाम आया था, ठीक ना। तो ये जो है रिवरियल किया गया और फाइनली आर्गनन का 6th एडिशन पब्लिश हुआ। सोचिए, आर्गनन का 6th एडिशन आया और बहुत सारे लोग होम्योपैथी क्रिटिसाइज करने लगे कि नहीं नहीं ये वो वाला नहीं है, और किसी ने बदल दिया है, ठीक ना। तो कितनी मुश्किल से कितना वो लोग पैसा मांगते थे, कितनी मुश्किल से तो वो आज पहुंचा है 6th एडिशन हम लोगों के पास, ठीक ना। सोचिए 6th एडिशन कितना इंपॉर्टेंट एडिशन है, ये फाइनली कितनी परेशानी, कितनी लड़ाई झगड़े मुकदमों के बाद ये पहुंचा है। तो इसकी कीमत जो है केवल एक होम्योपैथ ही समझ सकता है कि ये क्या है। इसीलिए हर होम्योपैथ जो है एकदम जो है आर्गन को लेकर के बस नाम सुन जाए तो एकदम दिल से आवाज आती है कि हाँ कोई बड़ी चीज है हम लोगों के लिए, ठीक ना। और अब ये बात अलग है कि कुछ कंपनियां हैं और इसी के नाम पे आर्गन 96 सॉफ्टवेयर बना दिए। उन लोगों ने कहा कि होम्योपैथ वालों का इमोशन को ही बिजनेस करो, ठीक ना। तो आर्गन 96 नाम से उन लोगों ने सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक ना। वो अलग चीज है, लेकिन हर होम्योपैथ इस बात को समझता है कि आर्गन आर्गन में जैसे अभी भी बात सिखाई जा रही है, आर्गन को कई बार उन्होंने रिवाइज किया था, खुद एक एक फोजन को कई बार पढ़े थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कई बार गलती कर दिए हो। जब 6th एडिशन देखा उन्होंने, रिचार्ड हेल ने, तो उन्होंने देखा कि लिखा थोड़ा कम गया था बीच बीच में, जैसे हम लोग होते हैं कि कुछ पेज चिपका दिए, स्टिकर चिपका दिए, तो ऐसे ही करते थे वो, ठीक है ना। ऐसे देखा उन्होंने इतना काटा गया है और उसके ऊपर ऐसे पेज कुछ चिपका करके लिखा गया है। 6th एडिशन में यही काम किया गया है, ये तो 5th में गलती हो गई थी, 6th में इसको सही किया गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद अभी तक तो 7th नहीं आया है और 6th ही बड़ी मुश्किलों से हम लोग के पास पहुंचा है, ठीक है ना। तो ये अनमोल खजाना है, ठीक है ना, और ये आपको समझना है, ठीक है ना। और फिर जो है होम्योपैथी के लिए खुद को डेडिकेट होकर के आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। हम लोगों को सपनों को पूरा करना है और मास्टर, ठीक है ना, उनके सपनों को पूरा करना है। और अभी तो कितना बढ़िया टाइम पे हम लोग पढ़े हैं कि आज आज कितना 7 तारीख है, ठीक है ना। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी आ रहा है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। एक एक वो होता है अंदर से कि हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने होम्योपैथी के लिए इतना किया और वहां के लोगों ने नहीं समझा, ठीक ना। और दूसरी बात कि अगर होम्योपैथी नहीं रहती तो हम लोग होम्योपैथ भी नहीं रहते, ठीक ना। तो इसीलिए वर्ल्ड होम्योपैथी डे पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां होम्योपैथ है, अमेरिका, जर्मनी और भी जहां जहां होम्योपैथी है, सब लोग इस दिन को जरूर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, और याद करते हैं। तो हम लोग तो पहले याद कर लिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये वीक चल रहा है तो उन्होंने क्या क्या परेशानियां सही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो फाइनली जो बायोग्राफी वाला पार्ट था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, बायोग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग उस पे कंट्रीब्यूशन पे हम लोग चल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट पे। कंट्रीब्यूशन तो हम लोग जानते ही हैं क्या क्या योगदान है, ठीक है ना, वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, ठीक है ना। बहुत सी ऐसी चीज है, बस यही नहीं कि ये बुक लिख दिए वही कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्या क्या परेशानी से है वो देखिए, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जरा सा सोचेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन जरा सा सोचेंगे। क्वेश्चन ये है
ये इस तरह से क्वेश्चन आजकल या ये पीजीटी में आ रहे हैं कि अरेंज करना है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन से इसमें पहले बायोग्राफी से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तब इस पे चलना है। आपको अरेंज करना है, ठीक है ना, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जो जो फ्रेगमेंटा डी विर्बस है ये कहाँ पे लिखा गया? फ्रेगमेंटा डी विर्बस ये किस जगह से लिखा गया है? कहाँ पे थे उस समय? जरा याद करिए कुर्बानी, कहाँ से लिखा गया, किस जगह पे थे? 1805 में। वो लेप्जिग वाले सब परेशान कर रहे थे, मुकदमा हो गया था, ठीक है ना। तो अभी कोलमन नहीं गए थे, टर्बू गए थे। लेप्जिग में पहली बार मुकदमा हुआ था ना, वो आए थे, यस, ठीक है, गोमरन से नौकरी छोड़ करके आए थे मौकी मेडिकल अफसर की, ठीक है ना। तो फिर ये लोग परेशान इतना करने लगे थे जो चले गए थे, टर्बू चले गए थे, ठीक ना। टर्बू से जो है पब्लिश किया गया, ठीक ना, यस, टर्बू से। ठीक, एक और बात ये है कि जो मेट्रिया का प्योरा है ये कहाँ से लिखा गया है? मेट्रिया का प्योरा ये कहाँ से लिखा गया है? जब वापस आए इन्होंने फिर से कहा कि नहीं, अब चल रहे लेप्जिग में पढ़ाएंगे, याद आया? वापस जब आए, ठीक ना, लेप्जिग में रह करके पढ़ाने लगे, ठीक ना, और यस वहीं पे लिखा गया था, ठीक है ना। भूल तो नहीं रहे हैं, भूलना नहीं है, ठीक है ना। ये तो ऐसी बात है कि आपको इसकी कहानी की तरह याद रखना है, ठीक है ना, लेप्जिग से लिखा गया है, ठीक ना। अब अगली बात ये है कि मेडिकल अफसर कहाँ पे बने थे, उस जगह का नाम बताइए। मेडिकल अफसर की ड्यूटी कहाँ पे, नौकरी कहाँ पे लगी थी? मेडिकल अफसर की नौकरी किस जगह पे लगी थी? उस जगह क्या था? हेड स्टेट था, देसौल था, गुमरान था, लेप्जिग था, बीना था, क्या था? गुमरान, ठीक ना। गुमरान में नौकरी लगी थी, गुमरान, ठीक है ना, गुमरान, ठीक है, यस, गुमरान, ठीक है। अगली बात अगली बात ये है कि जो है बीना में कब गए थे? बीना में ठीक है ना, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज? बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, दोनों में से एक ऑप्शन है, पहला या दूसरा। बीना में कब गए थे, शादी से पहले या शादी के बाद? बिफोर, ठीक है ना। ठीक है, पूरा हम लोग हिस्ट्री एक लिखते हैं, एक लाइन हम लोग बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक पेज पे लिखिएगा कि लाइफ कहाँ से शुरू हुई। इस बात को बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे कि लाइफ शुरू हुई मिशन से, मिशन से शुरू हुआ, ठीक है ना। फिर मिशन से चले गए लेप्जिग, लेप्जिग को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है ना। मिशन से कहाँ गए? लेप्जिग चले गए। फिर लेप्जिग से कहाँ गए थे? लेप्जिग से बताइए, सोच करके बताइए, लेप्जिग से कहाँ गए थे? लेप्जिग से वीना, ठीक है ना। लेप्जिग से वीना गए थे, उन्होंने कहा कि हायर स्टडी के लिए अब वीना जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेप्जिग में उतना फायदा नहीं है पढ़ाई का, ठीक है ना, वीना। फिर वीना से, ठीक है, चले गए थे अर्लिंगन, एमडी की डिग्री ले लिए, ठीक है ना, एमडी की डिग्री मिली अर्लिंगन से, अर्लिंगन यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद अब यहाँ से प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गया। तो कहाँ से शुरू हुआ? वेना के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करना शुरू किए? जगह का नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। हेड स्टेट, ठीक है ना, यहाँ से गए हेड स्टेट, हेड स्टेट, ठीक है ना। फिर हेड स्टेट से कहाँ गए? वहां पे वो फैक्ट्री थी कॉपर की, हेड स्टेट से गोमरन डायरेक्ट नहीं गए थे। ये कहे कि आप फायदा नहीं, अभी तो हेसलर के यहाँ गए। हेसलर कहाँ मिले थे? हेसलर देशों में मिले थे, ठीक है, हेसलर। अरे देशों को भूलना नहीं है, वहीं से तो जोहाना से मुलाकात हुई थी, ठीक ना। देशों हेड स्टेट से गए देशों, ठीक ना, देशों गए, देशों, ठीक ना। वही जो है जोहाना से मुलाकात हुई, उनके जो हेसलर्स की फार्मेसी थी, ठीक ना। और यहीं पे शादी हुई। शादी कहाँ हुई? देशों में शादी हुई। और शादी के बाद चले गए
गोमरन, ये है गोमरन, गोमरन, ठीक। और वहीं पे गोमरन में नौकरी लगी मेडिकल अफसर की, मेडिकल अफसर की नौकरी लगी, ठीक ना। और गोमरन से कहाँ गए, नौकरी को छोड़ दिए, ठीक ना, कि अब हम ये नौकरी, ये दवाई हम नहीं दे पाएंगे लोगों को, बैक टू लेप्जिग, ठीक ना। गोमरन से फिर वापस आ गए कि चलो चलते हैं वहीं जहां से हमने पढ़ाई किया है, लेप्जिग वापस आ गए। लेकिन लेप्जिग में कहे कि दवाई कम से कम दो, और दवाई, यस, और दवाई जो है सिंगल डोज दो, खुद बनाओ। लेप्जिग में इसी का विरोध होने लगा, मुकदमा हो गया, ठीक ना। इतना लोग परेशान करने लगे कि काम ही नहीं कर पाते थे, तो लेप्जिग से कहाँ गए, लेप्जिग से कहाँ गए, 1804 से 1810 टर्गू, ठीक ना। लेप्जिग से चले गए, फिर यहाँ से ऐसे गए टर्गू पे, टर्गू, ठीक ना, टर्गू चले गए, ठीक ना, टर्गू। और फिर टर्गू से कहाँ गए, टर्गू से वही सोच करके आए कि अब वहीं चल रहे हैं फिर, ठीक ना, यस। टर्गू से फिर आए लेप्जिग, ठीक ना, लेप्जिग फिर आए, ठीक है। और फिर लेप्जिग से कहाँ गए, लेप्जिग से कहाँ गए, लेप्जिग से यही तो केस हार गए, वो लोगों ने क्रिटिसाइज किया बहुत ज्यादा, ठीक ना। तो लेप्जिग में फिर मन टूट गया एकदम, ठीक ना, कि कितने मन से गोमरन से आए थे, एकदम इन लोगों ने एकदम टॉर्चर कर दिया एकदम जो है, ठीक ना। और फिर जो है लेप्जिग से चले गए कोथन, चले गए कोथन, ठीक ना, कोथन चले गए, कोथन। और फिर कोथन से यही फर्स्ट वाइफ का डेथ हो गया, ठीक ना। और उसके बाद यही बोनी हसन से भी मुलाकात हो गई। और फिर कोथन से कहाँ चले गए, कोथन से पेरिस चले गए, ठीक ना, कोथन से चले गए पेरिस, ठीक ना, पेरिस। कितनी कितनी जगह पे गए हैं। सबसे ज्यादा समय आपसे पूछा जाए वो कहाँ रहे, सबसे ज्यादा समय अलग अलग जगहों में से सबसे ज्यादा टाइम कहाँ रहे हैं, लेप्जिग में, सबसे ज्यादा समय लेप्जिग से उनको लगाव हो गया था, ठीक है ना, यहीं रह करके पढ़े थे, यस। लेप्जिग में अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम उन्होंने लेप्जिग में दिया। सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ उन्होंने देखा, सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पे, सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पे उन्होंने देखा, गरीबी, ठीक है, हेडस्टेड में, हेडस्टेड में तो फिर भी प्रैक्टिस करते थे, वहां तो उनको लगा कि समय फालतू हमारा जा रहा है, ठीक ना। वेना, वेना में तो यहाँ गए थे फिर भी अकेले थे, गुमरान दसौर नौकरी छोड़ दिए वहां पे, जब यहाँ आए थे तब तो ज्यादा दिक्कत हुई, वापस परिवार भी हो गया था, नौकरी भी छोड़ दिए, बच्चे भी, धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा था, ठीक ना, खाने तक को पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे, ठीक ना, यस। रात रात भर जग करके ट्रांसलेट करते थे, यस। और वो भी जो है वो पैसा भी नहीं सही से मिलता था ट्रांसलेट करने का, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पुअर्टी उन्होंने देखा, सबसे ज्यादा गरीबी, ठीक ना, लेप्जिग में ही देखा उन्होंने। और लेप्जिग के लोगों ने भी कुछ छोड़ा नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, जितना टॉर्चर कर सकते थे, जितना बेइज्जती कर सकते थे कोर्ट में, लोग मुंह पे बोल दिए, ठीक ना, कि जो है झोला छाप है, बेवकूफ है, ये वो क्या क्या नहीं बोले, सबसे ज्यादा इन लोगों ने टॉर्चर किया, ठीक ना। तो सबसे ज्यादा बढ़िया लाइफ कहाँ की रही, सबसे ज्यादा बढ़िया लाइफ पूरी इसमें, सबसे ज्यादा बढ़िया लाइफ कहाँ की रही, सबसे बढ़िया लाइफ कहाँ की रही, पेरिस, ठीक ना। यहाँ की लाइफ सबसे बढ़िया थी, यहाँ बहुत पेशेंट भी थे, नाम भी बहुत तेज फैलने लगा सब, ठीक ना। सबसे बेटर लाइफ, सबसे बेटर लाइफ, ठीक ना, यस। अगली बात बताइए, लास्ट स्टेटमेंट उनकी आखिरी इच्छा क्या थी, लास्ट स्टेटमेंट, जब मैं मरूं, ठीक ना, हमारी डेथ हो तो हमारी सिमेंट्री पे क्या लिखवा देना, क्या लिखवाने के लिए उन्होंने बोला था कि क्या करना, खुद उन्होंने ही सेलेक्ट किया था, कभी पूछा जाए, ना न्यूक्लियस विक्सी, ठीक ना, किसने सेलेक्ट किया था पूछा जाए, ये ना न्यूक्लियस विक्सी, ठीक ना, कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया, मैंने व्यर्थ नहीं दिया है, ठीक ना, यस। किसका सेलेक्ट किया हुआ स्टेटमेंट है,
खुद उन्हीं का, ठीक ना। यस, उन्होंने खुद कहा था कि यही लिखवाना, ठीक ना। यही जो है मेरा आखिरी इच्छा यही है, ठीक ना। तो हम लोग भी जो है आज यहीं तक, बिल्कुल यहीं तक बात करेंगे, और कंट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात अगली क्लास में होगी, ठीक है ना। यस, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।